जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड में कुर्मी बनाम आदिवासी का तनाव अब अपने उफान पर है। ये विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ कुर्मी समाज है जो एसटी दर्जा पाने के लिए जोरदार आंदोलन चला रहा है, तो दूसरी तरफ आदिवासी भाईचारा भी अब खुलकर मैदान में उतर आया है। कुर्मी के दावे पर आदिवासी संगठन सिर्फ विरोध ही नहीं जता रहे, बल्कि साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि उनकी यह मांग न सिर्फ बेबुनियाद है बल्कि पूरी तरह से असंवैधानिक भी है। दोस्तों, अब यह मामला ऐसे मोड़ तक पहुंच चुका है कि खुद कुर्मी नेताओं के बीच भी अब दरारें साफ दिखाई देने लगी हैं। पुरुलिया में 8 अक्टूबर को कुर्मी समाज का एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। इस आयोजन का पोस्टर जारी हुआ और इसमें सुदेश महतो और जयराम महतो दोनों के फोटोज लगे हुए थे। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि यह पूरा कार्यक्रम दरअसल आजसू पार्टी का है और इसी कारण जयराम महतो इसमें हिस्सा नहीं लेने जा रहे हैं। यानी मेरा कुर्मी तेरा कुर्मी वाला भाव आजसू और जयराम महतो के बीच, सुदेश महतो और जयराम महतो के बीच हावी हो चुका है। इस बीच आदिवासी समुदाय भी खुलकर सामने आ गया है और उसने कुर्मी समुदाय की मांग को खुली चुनौती दे दी है और इससे राज्य की राजनीति में एक ऐसा तूफान खड़ा हो गया है जो किसी भी हाल में जल्दी थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आदिवासी कैंप में भी हलचल मची हुई है। लेकिन दोस्तों, ये जो मांग है कुर्मी समुदाय की और आदिवासी समाज का जो विरोध है, इसके बीच में भी कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो चर्चा करने लायक नहीं है। सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे गाली गलौज, अश्लीलता, बदतमीजी हो रही है और ये जो नए नए नेता उभर कर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिनका जमीन पर कोई वजूद हो ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्होंने जिस तरह का गंध मचाया हुआ है वो अपने आप में एक लज्जित करने वाली बात है। हर समुदाय को, हर समाज को ये अधिकार है कि वो अपनी मांग को लेकर संविधान के दायरे में रहकर, लोकतांत्रिक ढांचे में रहकर आंदोलन कर सकता है, उसका विरोध भी कर सकता है। लेकिन ये जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, वो बिल्कुल शर्मिंदा करने वाला है और इससे क्या छवि बन रही है स्टेट की और झारखंड के दो बड़े समुदायों का क्या जो संदेश जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत गलत मैसेज लोगों के बीच जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, गाली गलौज और अश्लीलता का ज़माना है, तो एक और ट्रेंड चल रहा है। लेकिन मैं इस ट्रेंड पर नहीं जाना चाहता। मैं सीधे सीधे अपनी बात रखूंगा। जो समाज की मांग है कुर्मी समाज की और जो आदिवासी समाज का विरोध है, जो उनके तर्क हैं, उन पर ही केंद्रित रहेंगे और ये जानेंगे कि आखिरकार ये जो शुरू हुआ है जो पूरा विवाद, ये आखिर कहाँ जाकर रुकेगा। तो दोस्तों, जहां तक आदिवासियों का सवाल है, तो पूर्व मंत्री हो या तमाम दिग्गज नेता हो, लगातार अपने समाज को जोड़ने में जुटे हैं। चाहे उरांव समाज के हों, चाहे मुंडा समाज के हों, चाहे संथाल हो या कोई दूसरी जनजाति के लोग, हर जगह हर स्तर पर बैठकें हो रही हैं, जुलूस निकल रहे हैं, संगठन को मजबूत किया जा रहा है। जिला स्तर तक तैयारियां हैं, प्रखंड स्तर तक तैयारियां हैं और 17 अक्टूबर को तो एक महारैली का ऐलान भी हो चुका है। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे घमासान पर अब तक न तो सत्ता पक्ष के झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से कोई ठोस बयान सामने आया है और न ही प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। हालांकि बाबूलाल मरांडी का एक वीडियो मैंने देखा जिसमें वे कह रहे थे कि ये समाज की मांग है और समाज को अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का, बोलने का पूरा अधिकार है। इस पर राजनीतिक टिप्पणी करना उचित नहीं है। उनकी जो मांग है वो उचित प्लेटफॉर्म पर जाएगी और वहीं से तय होगा कि इस मांग पर क्या किया जाए। तो भाजपा बच रही है और ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सत्ताधारी दल और विपक्षी दल इस विवाद में किस तरफ खड़े हैं और वे चाहते क्या है। क्या वे सिर्फ तमाशा देखना चाहते हैं? लेकिन कुर्मी आंदोलन में दो छोटे दल, दो क्षेत्रीय दल आजसू और जेल कैंप खुलकर कूद पड़े। अगर आप 20 सितंबर के रेल टेका आंदोलन को याद करें तो वहां टाइगर जयराम महतो खुद मैदान में मौजूद थे। उनकी पार्टी ने आंदोलन को पूरा समर्थन दिया था। वहीं सुदेश महतो भी अपने तमाम महतो नेताओं, लंबोदर महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी और निर्मल महतो, तिवारी महतो के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। तो दोस्तों, अब सवाल यही है कि जब आदिवासी समुदाय ने कुर्मी मांग के खिलाफ उलगुलान छेड़ दिया है, तो जयराम महतो क्या करेंगे? वे विधायक हैं, लेकिन वे हमेशा ये बात कहते रहे हैं कि पहले समाज है, उसके बाद राजनीति है। उन्होंने रेल टेका और डहर छेका आंदोलन का खुला समर्थन किया, और अब जब आदिवासी मुखर हो गए हैं, आंदोलन की राह पर वे भी चल पड़े हैं, तो जयराम महतो की अगली चाल क्या होगी और सुदेश महतो का भविष्य किस राह पर जाएगा, ये भी देखना एक महत्वपूर्ण बात होगी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि झारखंड की करीब 25-26% जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो आदिवासी है। राज्य का सबसे बड़ा समूह भी यही है। कुर्मी भले ही ताल ठोकते हों, कुछ भी दावा करते हों, लेकिन उनकी आबादी और राजनीति में उनकी हिस्सेदारी आदिवासियों जितनी मजबूत नहीं है। विधानसभा में तो आदिवासियों के लिए कम से कम 28 सीटें रिजर्व हैं, जबकि कुर्मी जनरल कैटेगरी से चुनाव लड़ते हैं। यही वजह है कि कुर्मी चाहे जितना वोट परसेंटेज गिना लें, संख्या में वे आदिवासियों के सामने टिक नहीं सकते। विधानसभा में हर हाल में 28 आदिवासी विधायक जीतकर आते ही आते हैं, और अगर बाबूलाल मरांडी और कल्पना सोरेन जैसे विधायकों को जोड़ दे जो जनरल सीटों से जीत कर आते हैं, तो यह आंकड़ा 30 या 30 से ऊपर भी हो सकता है, आने वाले समय में चला जाए। ऐसे में सवाल यह है कि जयराम महतो अपने समाज के लिए क्या रणनीति अपनाएंगे? आदिवासी नेता आजसू और जेल कैंप से दूरी बनाने लगे हैं, यह मैसेज बिल्कुल साफ है। हाँ, अगर टिकट के लालच में कोई नेता जुड़ जाए या कुछ बयान देने लगे जैसे सूर्य सिंह बेसरा देते हैं, तो बात अलग है, लेकिन सच्चाई यही है कि चाहे आजसू हो या जेल कैंप, इनका राजनीतिक आधार असल में कुर्मी वोटों पर ही टिका है। अगर इन्हें दूसरे अन्य समुदायों का समर्थन मिला होता तो तस्वीर अब तक अलग हो गई होती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और झारखंड विधानसभा के चुनाव के नतीजे इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। कुर्मी बहुल इलाकों में इनका प्रदर्शन हमेशा शानदार रहा, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का। सुदेश महतो जैसे नेता को खुद जेल कैंप ने काफी वोटों से पीछे छोड़ दिया। जयराम महतो की पार्टी ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और आजसू को उसने बिल्कुल बेचारा बनाकर रख दिया। लेकिन अब सवाल है कि 1950 के पहले का पुराना दावा कि आजादी के पहले कुर्मी ट्राइबल हुआ करते थे और उन्हें वापस इस लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए, क्या वाकई में कोई ठोस आधार रखता है? हर साल 20 सितंबर को रेल टेका के नाम पर यह मांग उठती है, आंदोलन होता है, सैकड़ों ट्रेनें प्रभावित होती हैं, हजारों लाखों यात्री प्रभावित होते हैं, लेकिन 2 दिन बाद आंदोलन ठंडा पड़ जाता है। पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं 4 बार ऐसा हो चुका है, और हर बार सवाल वही उठता है कि क्या बात हुई, क्या समझौता हुआ? कुछ सामने कभी नहीं आता। कभी पुरुलिया, कभी जुगसलाई, कभी चांडिल। नेता बयान देते रहते हैं, लेकिन आदिवासी अब लगातार विरोध पर उतर आए हैं और इसमें कई नए मोड़ भी आ रहे हैं। अब यह विवाद क्या रूप लेगा, कहां जाकर रुकेगा, यह कहना अभी आसान नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि 17 अक्टूबर को रांची के प्रभात तारा मैदान में आदिवासी समुदाय कुर्मियों की मांग के खिलाफ उलगुलान छेड़ने जा रहा है। दोस्तों, गीताश्री उरांव पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, महान आदिवासी नेता कार्तिक उरांव की बेटी हैं। वे कहती हैं कि 17 अक्टूबर की जो सभा है, जो उलगुलान है, उसको लेकर कई जिलों में तैयारियां चल रही हैं, और कुर्मियों की जो मांग है उसको गीताश्री उरांव असंवैधानिक बताती है और कहती है कि इसके खिलाफ आदिवासी मुखर हो रहे हैं। उनका कहना है कि कुर्मी आजादी के पहले के भ्रामक कागज दिखाते हैं जिनका कोई आधार नहीं है। गीताश्री का कहना है कि 1921 की सेंसस रिपोर्ट में कुर्मी क्षत्रिय और हिंदू थे, आदिवासी की इंपीरियर टेबल में उनकी कोई जगह नहीं थी, वे कृषि आधारित समुदाय थे। आजादी के बाद ओबीसी और एसटी/एससी बने, तब कुर्मी खुद को शिवाजी महाराज का वंशज बताकर पिछड़ा वर्ग में गए। अंग्रेजों ने मौका दिया, उन्होंने ठुकरा दिया। अब जब झारखंड 5th शेड्यूल वाला राज्य है, तो फिर से वे दावा कर रहे हैं कि आदिवासी थे वे पहले, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया में यह मांग बार बार खारिज हुई है। गीताश्री उरांव का कहना है कि कुर्मी सरकार पर दबाव की राजनीति न करें। आदिवासी सिर्फ झारखंड ही नहीं, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बंगाल और महाराष्ट्र में भी विरोध कर रहे हैं। 17 अक्टूबर को सभी जगह से लोग आएंगे, और गीताश्री का कहना है कि हम दोहराते हैं कि कुर्मी इंडो आर्यन है, यह राजनीति प्रेरित आंदोलन है, आदिवासी एकजुट है
और 17 अक्टूबर को प्रभात तारा मैदान में हुंकार रैली करेंगे। जेएमएम का आरोप है कि भाजपा इस पूरे मामले को तूल दे रही है, हवा दे रही है, लेकिन गीताश्री उरांव साफ कहती हैं यह आंदोलन प्रायोजित नहीं है, यह शुद्ध सामाजिक आंदोलन है। सरकार चाहे बयान दे, लेकिन परिणाम आने वाले समय में जरूर दिखाई देगा। 17 अक्टूबर की रैली को लेकर गीताश्री उरांव का कहना है कि कुर्मी कभी शिवाजी के वंशज, कभी क्षत्रिय और कभी हिंदू रहे हैं, जबकि आदिवासी हिंदू नहीं है। ऐसे में ट्राइबल दर्जा कैसे मिल सकता है? तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर यह विवाद किस दिशा में जाएगा। पिछले 3-4 महीनों से यह आंदोलन पहले छोटा था, अब उफान पर है, लेकिन सच्चाई यह है कि केंद्र बिना टीआरआई और बिना ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की अनुमति के कुछ नहीं कर सकती, बिना रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की अनुशंसा के कुछ नहीं कर सकती। जयराम महतो कहते हैं कि भुइयां को एसटी मिला तो कुर्मी को क्यों नहीं। सवाल उनका सही है, लेकिन भुइयां की अनुशंसा हुई थी, उनका रहन सहन, उनका जो परंपराएं हैं, बाकी चीजें हैं, वो आदिवासियों से मिलती जुलती थी, इसलिए केंद्र ने उनका क्लेम माना। बाकी कुर्मी विधायक जो है वो चुप है, जो दूसरी पार्टियों में है। जयराम महतो और आजसू के तिवारी महतो, निर्मल महतो जो कहे जाते हैं, उनको छोड़कर किसी ने खुलकर बयान नहीं दिया। मथुरा महतो, योगेंद्र प्रसाद, अमित कुमार, सविता महतो और नागेंद्र महतो, ये सब अपनी अपनी पार्टी की लाइन से बंधे हैं। भाजपा कहेगी तो नागेंद्र बोलेंगे, जेएमएम कहेगा तो मथुरा महतो, सविता महतो और बाकी कुर्मी नेता बोलेंगे। दोस्तों, 2-3 बातें तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं। रेल टेका और डहर छेका आंदोलन में सुदेश महतो और जयराम महतो दोनों मौजूद रहे, लेकिन अब पुरुलिया में जयराम नहीं जाएंगे। यानी मेरा कुर्मी तेरा कुर्मी का झगड़ा अब साफ हो गया है। कुर्मी का हितैषी कौन, जयराम या सुदेश, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि आदिवासी उलगुलान ने झारखंड की राजनीति में एक नया दौर शुरू कर दिया है, और यह किस रूप में सामने आएगा और इसके क्या परिणाम होंगे, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।